सीधे रुख करेंगे आगरमालवा का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य हमारे जो विधायक जी विक्रम सिंह जी का भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भाई और बहुत दमदार भाई बहादुर सिंह जी मैदपुर से विधायक, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो सांसद हमारे रोड मंत्री भाई साहब जो लंबे समय से जो हमारे सबके जो संपर्क में है, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी और हमारे मार्गदर्शक जगदीश जी अग्रवाल जी, मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे पड़ोस में जो जिला अध्यक्ष अम्बाराम जी खर्रा जी, मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे भाई साहब सभी जो मंच पर बैठे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, भाई साहब 1 घंटा अभी भी लेट है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी हमारे मंचासीन आशीर्वाद दाता, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं तालियों गड़गड़ाहट के साथ। भाई साहब, आपने तो इस आगर जिले में बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम इतना दिया है कि हम आपको यहाँ गिना भी नहीं पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपने जो आगर जिला बनाया, इसके लिए हम धन्य हो गए यहाँ के आगर के सभी। क्योंकि आगर में जो जिला बनाने के बाद इतना जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है और हमारे यहाँ के जो किसानों को इतना फायदा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने इतना जो सिंचाई के लिए इतने बांध बनवाए हैं कि अगर मैं गिनती भी करूं तो समय लगेगा उसमें, तो कम से कम 10 बांध बनवाए हैं झालागर में। इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ 220 केवी का ग्रिड बड़ौद में दिया आपने, और वहां के बड़ौद के पहले उससे पहले बहुत ज्यादा बिजली की समस्या थी, इसलिए बड़ौद के पूरा क्षेत्र में आज लाइट की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं आपको बड़ौद के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ आज जितने भी काम दिए हैं कि आज आपने हम लोगों ने आप बुलाए भी नहीं है लोगों को, उसके बाद भी क्योंकि हमारे सभी ने कह दिया था कि अपने को बुला बहुत सीमित कार्यक्रम करना, उसके बाद भी आपके इतना आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ये सब लोग आए हैं। हम कोई किसी को ये नहीं कहा है कि आप सब ने आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का कि हमारे यहाँ आगर में बहुत ज्यादा जो समस्या है, एक बांध है, अगर वो बांध बनाने के आप जो करें तो कम से कम 50 से 60 गांव में उससे भी होगा। एक जो अड़ई और पिपलिया, वो तो बात सुदृढ़ हो चुका है भाई साहब, उसमें आप टेंडर लगा कर उनका काम चालू करके चले जल्दी से जल्दी, तो आपको बहुत यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। एक जो बड़ौद में खंडवास का डैम है, उनको भी आगर में जब बापचा और बड़ौद में खंडवास, ये दोनों जगह अगर सिंचाई में आप जल्दी से जल्दी अगर इनके सुपुर्द करवा दें तो बड़ौद में भी उससे बहुत 10 गांव का लाभ होगा। भाई साहब, सबसे आपकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप एक आगर में जैसे आपका नाम आता है, तो एक आप तो हमको इतना विश्वास है कि आप कुछ न कुछ एक उम्मीद ही है हमारे लिए कि यहाँ कोई न कोई कुमेर की वर्षा होकर ही जाएगा, क्योंकि इतना दिया है कि अपरंपार है। आप जब भी हमारे जो महाराज हैं और महाराज यहाँ के हमारे सबके जितने भी लोग हैं, इनके पहले से पुराने बहुत लंबे समय से आप आदरणीय हैं और आप महाराज हैं, आप हैं विष्णु जी भाई साहब हैं, तो हम यहाँ के आगरवासियों को तो कोई चिंता ही नहीं है कि जितना भी हमने जो आपको मांग पत्र दिया है, क्योंकि मैं अब मांग पत्र मेरे पास में मांगूंगा तो लंबा समय होगा, इसलिए मांग पत्र आपके पास है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा दें उतना भी हम सब इन लोगों को बहुत आपका आशीर्वाद मिलेगा। और मैं इतनी बात देके मेरी बात को यहीं विराम देके आप सभी को बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय गोविंद सिंह जी, लोकहित मैं आप सभी को संबोधित करने के लिए बुलाने जा रहा हूं। आगर क्षेत्र से पूर्व से जुड़े हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सत्यनारायण जी जटिया जी, बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय जटिया जी।
बार सब भारत माता की जयकार करेंगे, क्योंकि ये धरती माता ही भारत माता है। बोलिए मेरे साथ एक साथ, भारत माता की। आवाज तो आगर जैसी चाहिए ना, क्योंकि अगर तो जा मत, यहाँ जम जाने की आवाज है। बोलिए भारत माता की। ये जयकारा है आपकी ओर से, और मैंने यहाँ पर आकर के पुकारा है, क्योंकि मेरी पुकार आप सुनते आए हैं बरसों से। सन 71 में पहली बार मैं यहाँ पर आया था, और अब तक मेरा संबंध आगर से, आगर एने मेरा घर, आगर एने मेरा ननियाल। मैं यहाँ पर हर घर में गया हूँ, और हर घर वाले मेरे परिवार की तरह से हैं। तो आज के इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय हमारे वरिष्ठ नेता, नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें आगर को जिला बनाने का काम किया, आगर को गौरव प्रदान करने का काम किया, और हमने कुछ वर्ष पहले ही आगर को जिला बनाने का काम सार्थक रूप से किया, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मुझे कहते हुए गौरव है कि मैंने राजमाता जी के आशीर्वाद से भी काम किया। सन 1964 में बागपुरा तहसील में उनकी सभाओं का आयोजन उस वक्त करता था, जबकि हमारी समवित की सरकार बनने वाले थे। उसके बाद मैं आगर में आ गया। आगर में मेरा चुनाव प्रचार करने के लिए श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया महाराज यहाँ पर आए थे, और मुझे याद है कि वो बड़ौद में पहली बार आए थे, और बड़ौद से पिपलोद तक जब वो हेलीकॉप्टर से आए थे तो मैं मोटरसाइकिल से आया था। अपने द्वारका मिश्र जी है, उन्हीं की मोटरसाइकिल से मैं, और बड़ौद से पिपलोद आया, उनका हेलीकॉप्टर भी आया। उसके बाद फिर मैं चारण गांव गया। तो निश्चित रूप से माधवराव जी का भी, श्रीमंत माधवराव जी का भी संबंध रहा है। और मुझे खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते समय, और मैं भी उस कार्यालय में मौजूद था जबकि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसा पारंपरिक एक संबंध रहा है, लगाव रहा है। और चूंकि यह स्थान तो हमारा है ही है, और इस स्थान के कारण से यह जो उनका अपना क्षेत्र रहा, और उनकी बड़ी कहानियां हैं। आज मैं नहीं कहूँगा, सत्यनारायण की कथा आज मेरे को नहीं कहना है, आज कहने के लिए बहुत दूसरे बाकी लोग हैं। मैं जब आऊंगा तब फिर बात करूंगा। हमारे अपने और नव नियुक्त मंत्री हमारे प्रिय भाई मोहन यादव जी यहाँ पर है, जो उच्च शिक्षा के मंत्री है। हमारे प्रभारी जगदीश जी है यहाँ पर, वो जगदीश जी है, मैं सत्यनारायण हूँ। सत्यनारायण की कथा तो जरूर होती है, पर आरती जगदीश की करते हैं। तो उनकी उसमें ये विधानसभा की मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा, उसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
श्री शिशुपाल शौरी जी। मैं शिशुपाल शौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिशुपाल शौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यूडी बेन साहब। खाना खा चल रहा था, बड़ भूख लगा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यूटी मिंज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विकास उपाध्याय जी। मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के ऐसे कारण अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विनोद चंद्राकर जी।
मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया हम सबको उद्बोधन देकर अभ्यास करेंगे। संसदीय सचिवगण के शपथ ग्रहण में उपस्थित आदरणीय आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय सिंहदेव जी, आदरणीय साहू जी, रविंद्र चौधरी जी, मोहम्मद जी, आदरणीय अनिल अगड़िया जी, प्रवासी लक्ष्मण जी, गुरु कुमार जी, जय सिंह अग्रवाल जी, महेंद्र जी, वकील जी, डॉक्टर सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मकराम जी, डॉक्टर प्रेम सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन जी, सांसद आदरणीय कृष्णा नाइक जी, सभी हमारे संसदीय सचिव, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, मनीष साहू जी, जी, सभी उपस्थित विधायकगण, उपस्थित मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार साथियों, बहुत दिन से ये अपेक्षा रही है कि संसदीय सचिव नियुक्ति कब होगी, वो क्षण अब समाप्त हुआ। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, सभी विभाग ने अपनी महती भूमिका निर्वहन किया है। वहीं हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की रही है। सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे यशस्वी जनता के जनसेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनको पिछले 3 माह में मैंने देखा है मेहनत मशक्कत करके जी जान संगठन में फूंकने की कोशिश सदैव इनकी रही है। मेरे चंबल क्षेत्र के निवासी खजुराहो के सांसद विश्वधर शर्मा जी, जिनके साथ हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा है पीढ़ियों से, जिनको देखकर पुरानी यादें दोबारा जीवित हो जाती हैं।
संसद में उनके साथ रहने का सौभाग्य भी मिला मुझे। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय सत्यनारायण जाटिया साहब, हमारे क्षेत्र के होनहार और समर्पित विधायक एवं मंत्री मोहन यादव जी, क्षेत्र के सांसद राजगढ़ के रोड मंत्री नागर साहेब, गोविंद सिंह जी, हमारे विधायक सुसनेर के राणा विक्रम सिंह साहब, जगदीश अग्रवाल साहब, बहादुर सिंह जी, अंबाराम जी कराड़ा जी, राजपाल सिंह जी सिसोदिया, दिलीप सिंह जी, समस्त हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी आन बान और शान आगर मालवा की समस्त मेरी प्यारी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित है। माध्यम से गरीबों के जेब में पैसा जाना चाहिए, किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी कारण से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। औद्योगिक उत्पादन भी जहां हो रहे हैं, वही हमारे व्यवसायिक गतिविधि भी संचालित हो रही है। और इस साल ट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर पाए एजेंसियां, कितनी सारे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मोटरसाइकिल में उतनी बिक्री हुई है। इस साल आप देखेंगे कि जून के त्रैमासिक में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री फीस ज्यादा मिला है। ये सब बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नीति कांग्रेस ने अपनाई, कांग्रेस नीति को हम लोगों ने पालन किया है, उसके कारण से अर्थव्यवस्था हमारे सभी वर्ग के जेबों में जहां पैसा पहुंचाने का काम किए हैं, उसका लाभ है। आप सब बहुत अनुभवी मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे, किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूं भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। जहां किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र में अपना पकड़ बना कर रखता है, दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है उसमें पकड़ बना लेता है, और तीसरा जो विधानसभा है जिसके सदस्य चुन के आए हैं, वहां आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा हो। ये तीन प्रकार की विधाएं हैं जिसमें आपको पारंगत होना है, और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने की क्या आपकी अनुमति है? सभी महानुभावों का आभारी है। इन्हें सूचना में उपस्थित होकर कार्यक्रम की घटना बढ़ाई। आपका सभी अतिथियों से सप्ताह के लिए आमंत्रित है। और जिसने प्रजातंत्र का लॉकडाउन किया था, और एक साइड ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन किया। ये अंतर है। और कई लोग कहेंगे कि आपने तो पार्टी बदल दी, इसलिए आपातकाल की बात कर रहे हो। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में रहकर भी मैंने आपातकाल का विरोध किया था, क्योंकि जो सही है सो सही है, और जो
में जाकर आज टाइम नहीं, और एक लड़ाकू इंसान आ गया है। 23 मार्च को हाथ में कमान ली और पूरे प्रदेश में अकेले खड़े होकर कोरोना की महामारी का पूरा मुकाबला किया जाएगा। एक महीने बाद 5 मंत्री मिले इनको, एक महीने तो अकेले लड़ते रहे। 90 दिन 6 की टोली पूरे प्रदेश को संभाल रही थी। सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को कि मंत्रिमंडल क्यों नहीं बना। चिंता उनको इसलिए क्योंकि उनको तो आदत थी मंत्री पद बांटने की। अरे शिवराज सिंह जी, आप क्यों नहीं बांट रहे? और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार इतिहास में मैंने देखा है शिवराज सिंह जी, शायद राजनीति में बहुत ज्यादा अनुभव मुझसे ज्यादा आपको हो, हमारे जाटिया साहब बैठे हुए हैं, इनको है, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी प्रदेश की सरकार को इस देश में नहीं देखा जहां 28 के 28 कैबिनेट मंत्री बनाए जाए। समझ गए? समझ गए क्या कारण था? समझ गए? मैं नहीं बोल रहा। और 15 माह कहा था कि वचन पत्र हमारा सौगंध पत्र है। 15 माह निकल गए, उस वचन पत्र का एक भी वचन पूरा नहीं किया गया। और जब प्रश्न मैंने उठाया न्याय के आधार पर, विकास के आधार पर, जब कहा गया कि सड़क पर उतरो, सिंधिया परिवार के मुखिया को अगर कहा जाए सड़क पे उतरो तो कमलनाथ जी भूल गए आप कि कौन सी दादी का मैं पोता हूं और कौन से पिता का मैं पुत्र हूं। अगर जनता के साथ अन्याय हो, अगर किसानों के साथ अन्याय हो, अगर नौजवानों के साथ अन्याय हो, अगर मेरी महिलाओं के साथ अन्याय हो, तो मैं सड़क पर उतर के ही रहूंगा। चाहे कुछ ही हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे एक बात की चिंता है, और वही चिंता है कि मेरे क्षेत्र की जनता का तलवार भी मैं बनूंगा और मैं बनूंगा। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को, जो 15 माह में इस भ्रष्टाचारियों की सरकार ने करके नहीं दिखाया। इनका तो एक ही सोच था, भ्रष्टाचार इनका कारोबार और विकास का किया इन्होंने व्यापार। 15 माह में जो नहीं करके दिखाया, 90 दिन में किसानों का बीमा राशि जो 2900 करोड़ रुपए खजाने में डकार के रखे थे, शिवराज सिंह जी ने आते ही किसानों के हाथों और खातों में पहुंचा के सामाजिक न्याय की योजना 580 करोड़ रुपए
मैंने कहा था कि फसल की खरीदगी का समय थोड़ा और बढ़ाया जाए और उसके आधार पर सरसों और चने की खरीदगी की आवंटन का समय बढ़ाया गया और हर एक किसान के हाथ में 1 लाख रुपए से 15,000 रुपए अधिक प्रति बीघा उसके हाथ में डाला गया। ये किसानों की देशी वाली सरकार है। कमलनाथ जी ने कहा था 51,000 कन्यादान योजना, इतनी बेटियों की शादी हो गई, घर में बच्चे भी आ गए, लेकिन 51,000 रुपए अभी तक नहीं आए। नौजवानों को कहा था और असली तो जोड़ी है ये, एक बड़े भाई और छोटे भाई। कुर्सी पे कोई और चाबी किसी के हाथ में। तो आज जब हमारे पास एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 100 दिन में करके दिखाया जो कांग्रेस ने 15 माह में नहीं करके दिखाया, और आज जब यहां आगर मालवा आया, मैंने भी उन्होंने निवेदन किया कि मालवा क्षेत्र में हम जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते। और इसका उत्तर भी सुन लो। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो केवल पहरेदार हूं, विकास और राशि सब मालवा और पूरे मध्य प्रदेश की जनता की। और आज आपको स्वयं सुनाएंगे, चाहे सड़कों के क्षेत्र में आप लोगों के लिए 30-40 करोड़ रुपए की सड़कें उप तहसील कार्यालय कान्नाड़ और झाटा में, हमारे बराज सिंचाई की योजना पंडाना बराज की 300 हेक्टेयर की 450 करोड़ की, दावतपुरा तालाब, आमला का ननखेड़ा का मार्ग, अनेक शासकीय हाई स्कूल, हमारे आगर मालवा का विकास और प्रगति आप चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करो। और ये आपको तय करना है इस आने वाले चुनाव में। प्रत्याशी मत देखना, ये चुनाव मध्य प्रदेश के आने वाले भविष्य का निर्माण करने वाला है। और आपको तय करना है कि आपको मध्य प्रदेश को वापस उन भ्रष्टाचारियों के हाथ में देना है, या आपको मध्य प्रदेश का भविष्य आपके समर्पित मुख्यमंत्री और मंचासीन सब आपके कार्यकर्ताओं के हाथों में देखकर अपने भविष्य का नवनिर्माण करना है। अगर मेरे साथ सहमत हो, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि ऐसा आने वाले चुनाव में ऐसा झंडा गाड़ के रखेंगे कि कांग्रेसियों की नींद भी उड़ा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय महाराज साहब। मैं हमारे बीच मंच पर उपस्थित खजुराहो छतरपुर के सांसद माननीय वीडी शर्मा साहब उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ की जनता जनार्दन को संबोधित करने के लिए। आदरणीय वीडी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। जब पीछे से आवाज नहीं आ रही। और अभी इस मध्य प्रदेश को एक बड़ी आवाज की जरूरत है। मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मध्य प्रदेश के अंदर अभियान शुरू किया है, जहां उन लोगों को लगना चाहिए कि आगर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता मैदान में भारत माता की। आज आगर मालवा के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, संवेदनशील, हम सबके लाडले नेता
और जो मित्रों 24 घंटे केवल एक ही बात की चिंता करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस मंत्र पर काम करती है कि गरीबों के जीवन का उत्थान कैसे होगा, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास कैसे होगा। इस पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसे आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था से, जिन्होंने मध्य प्रदेश को डूब रहे आकंठ भ्रष्टाचार में, जिन्होंने मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों से बचाया है मित्रों, जिस मध्य प्रदेश को 2003 से पहले बंटाढार भ्रष्टाचार में डुबो करके बर्बाद कर दिया था। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन के अंदर, आज मुझे आपके बीच इस बात को इसलिए कहने की आवश्यकता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल जो काम किया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, गलती से कुछ छोटी सी गलती हो गई, भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले, लेकिन 2-4 सीटों के कारण से गलती होकर के इस प्रदेश के अंदर एक उद्योगपति सरकार की गद्दी पर बैठ गया, मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया। और उस ललकार को जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब मध्य प्रदेश के अंदर कहा था, जिसका उल्लेख अभी उन्होंने किया, क्या ये गरीब जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, गरीब जनता के साथ आपने जो छल किया है, और आप लगातार मध्य प्रदेश की दुरावस्था हो रही है, नहीं होने दी जाएगी। और उन्होंने कहा था मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा। मित्रों, वो सड़कों पर उतरने की बात की, कमलनाथ जी ने कहा कि सड़कों पर उतर जाओ, और ज्योतिरादित्य जी सड़कों पर तो उतरे, लेकिन वो खुद भी सड़क पर आ गए और उनकी सरकार सड़क पर आ गई। ऐसे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच उपस्थित है, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी हमारे वरिष्ठ नेता है, मोहन यादव जी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पद आपने संभाला है, राणा वीर विक्रम सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार उनका भी तालियों से स्वागत करेंगे, तो उन्होंने भी पीड़ा उठाया है। जगदीश अग्रवाल जी, गोविंद सिंह जी हमारे जिले के अध्यक्ष, अंबाराम करोड़ा जी, राजपाल सिंह जी, दिलीप सचलेचा जी, बहन श्रीमती कलाबाई जी हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष, और आज इस अवसर पर उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और आज इस अवसर पर आगर मालवा के अंदर हजारों की संख्या में उपस्थित नौजवान भाई और बहनों, मुझे ध्यान में है जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और इसी आगर के अंदर एक जनसभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। मुख्यमंत्री जी भोपाल से चले थे और मुझे ध्यान में है कि 2 घंटे वो लेट इसलिए पहुंचे थे आगर, क्योंकि जनता बीच में रोक कह रही थी, मामा गिरा दो, जल्दी से बर्बाद हो गया मध्य प्रदेश, जल्दी आप आओ और मध्य प्रदेश को संभालो। ये वो दिन था। और मित्रों, आज का दिन एक है कि आपकी आवाज पर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के आवाज के कारण से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ दिव्या सिंह की सरकार निस्त्राबूद हुई और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली। ये मध्य प्रदेश की जनता की आवाज थी, क्योंकि 2003 का मध्य प्रदेश की जनता ने मित्रों देखा है। ये जो आगर की जनता है ये जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2003 से पहले एक मिस्टर बंटाढार, जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, जैसे उनका चेहरा सामने आता है, जैसे उनका नाम सामने आ जाता है तो जनता की रूह कांप जाती है। ये कहीं फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए, ये कहीं से फिर न आ जाए। ऐसे दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 2003 के अंदर सरकार चल रही थी। सड़क, बिजली, पानी, हर प्रकार से मध्य प्रदेश तबाह हो गया था। इस बात का उल्लेख मित्रों में इसलिए कर रहा हूं कि हमको वो दिन याद करना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया था। माननीय उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब 15 वर्ष सरकार चली, तो मुझे कहने में मित्रों इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन बातों को जनता के बीच में रखा, जनता के लिए वादे किए थे,
मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी वादा ऐसा छूटा होगा। अगर आज की सभा में भी लोगों ने आकर के कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ये सिंचाई की परियोजना चाहिए, तो मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कल देर क्यों करना, आज ही सिंचाई की परियोजना लो। किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, आम जनता के हितों के लिए, हर समाज वर्ग के लिए मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, ऐसी कौन सी सरकार आई इस प्रदेश के अंदर जिसने मुख्यमंत्री निवास के अंदर, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे हमारा मोची भाई हो, चाहे हमारे सफाई कर्मी हो, हर प्रकार के समाज वर्ग को सम्मान दे करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भवन के अंदर बुला करके, आवास में बुला करके उनके साथ गले मिल करके कहा आपकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर समाज वर्ग के लिए खड़े होने वाला मित्र, हर समाज वर्ग के लिए खड़े होने वाला भारतीय जनता पार्टी जैसा दल। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य से 15 महीनों के अंदर जो हुआ, ये मध्य प्रदेश की एक एक जनता को चुभ रहा था। मध्य प्रदेश के एक एक नौजवान को, एक एक किसान को, गरीब जनताओं को, माता बहनों को मित्रों मैं पूछना चाहता हूं, आपने किसानों से जिस प्रकार से छल और धोखा किया था, मुझे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि छल धोखा करके किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि हम जो है किसानों का कर्जा माफ अगर 10 दिन के नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। भैया इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर बैठे, किसी का कर्जा माफ हुआ था क्या? या तेजी से बताएं, किसी का कर्जा माफ हुआ था क्या? या नौजवान बैठे होंगे, नौजवानों ने कहा कि हम 4,000 आपको बेरोजगारी की भत्ता देंगे। एक कोई नौजवान यहां पर, एक हजारों की संख्या में कोई नौजवान बैठा हो, 1 रुपया किसी नौजवान का बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? जरा तेजी से बताइए, मिला है क्या? आपने हर समाज वर्ग से धोखा तो दिया। आपने किसानों को फर्जी सर्टिफिकेट देकर के कि आपका कर्जा माफ हो गया, आपने धोखा किसानों के साथ दिया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध करूंगा, ऐसे फर्जी किसानों को सर्टिफिकेट दिए हैं, उसको लेकर के कमलनाथ जी के खिलाफ FIR मध्य प्रदेश के अंदर होनी चाहिए। आपने किसानों से छल किया है, आपने नौजवानों से छल किया है, आपने हर समाज वर्ग के बारे में, अभी आदरणीय ज्योतिरादित्य जी ने कहा, जो भांजियों के हाथ पीले होते थे, 25,000 रुपए शिवराज सिंह चौहान उनको देते थे, उन बेटियों के हाथ पीले करने के लिए आपने उन भांजियों को 51,000 की घोषणा करके उनके साथ भी धोखा कर दिया। और हमारा समाज तो बड़ा धर्म आधारित समाज है, जो भांजियों से धोखा करता है उसके बारे में लोग जानते क्या होता है। तो ये धोखा करने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा के लिए काम कर रहे थे और पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह की छाया में सरकार चल रही थी। तो मित्रों, ये जो समय हमारे सामने है, इन 100 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के गरीब जनता के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, मैं मित्रों पूछना चाहता हूं कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो किसानों ने गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। लेकिन मित्रों, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसानों में उबाल आ गया, उनको लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे बताने में आज गर्व है इस जनता को, हम सब किसान लोग हैं मित्रों। देश के इतिहास में पहली बार कोरोना के संकट में पानी गिरने लगा, बारदाने थे नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन मित्रों मैं किसानों से पूछना चाहता हूं, आज भारत के इतिहास में गेहूं खरीदी के अंदर पंजाब को पार करके 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गेहूं खरीदी में रिकॉर्ड बनाने का काम देश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। ये कहां से आ गया? ये व्यवस्था कैसे बन गई? ये व्यवस्थाएं इसलिए बन गई क्योंकि संवेदनशील नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभाल ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभाल ली। उनको किसानों का दर्द पता है, उनको गरीबों का दर्द पता है, उनको बेटियों और बहनों का दर्द पता है। तो कमलनाथ जी ने न गांव देखा, न किसान देखा, न गरीबी देखी, न कभी जीवन में धूप और जंगल के अंदर कभी धूल में निकले।
इसलिए मित्रों, आज ये समय हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के होने वाले इस उपचुनाव में, इस उपचुनाव के अंदर हम सब लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हजारों की संख्या में यहां जो लोग एकत्रित हुए हैं, हम सबको एक संकल्प लेना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि ये चुनाव जो होने वाला है, चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के आगर विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केवल एक कोई व्यक्ति लड़ेगा, ये नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था और 15 महीने के अंदर दुरावस्था को लेकर के आकर भ्रष्टाचार में डुबो दिया था कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने, ये उनके बीच चुनाव है और शिवराज सिंह चौहान के बीच चुनाव है। ये हमको तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर हमको शिवराज सिंह चौहान चाहिए या बंटाढारी दिग्विजय सिंह को कमलनाथ चाहिए। ये हमको विकास के मुद्दे पर चुनाव चाहिए। इसलिए मित्रों, आगामी समय में हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव के अंदर आगर विधानसभा में मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश को ऊंचाइयों पर जो पहुंचाया है, और शिवराज सिंह चौहान लगातार इस यात्रा में काम कर रहे हैं, और हमारे साथ अब मिलकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तन मन धन ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं, और बैठा हुआ जो वरिष्ठ नेतृत्व है, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को फिर से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, फिर से अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की यात्रा को तेज गति देने का प्रयास करना है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं है। यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता जो बूथों पर काम करते हैं, आम जनता हमारी आज जो सुन रही है, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि प्रत्येक चुनाव केवल जीतना नहीं है, जीतेंगे तो है ही, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना है भारतीय जनता पार्टी को, ये संकल्प लेकर के हमको जाना है। इसलिए आज इस सभा के दौरान में आप सबसे इसी अनुरोध के साथ कि इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतकर हम आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय बीडी शर्मा साहब। साथियों, अब इंतजार बारी उनकी है जिनकी दुआ पाने को यहाँ हर शख्स बेकरार था। अब वो आई है बारी जिसका मुद्दत से इंतजार था। ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत हो, अभिवादन हो। अरे अब तो मामा हूँ रे, महिम पर विराजमान चलो जाओ महाराज, पहुंचे राज। हाँ भांजो, आ गया हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर है, तो जब से अध्यक्ष बने एक के बाद एक सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, और अंत में तो कमलनाथ जी की सरकार ही ढेर हो गई। ऐसे भाजपा के शेर भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, अच्छा 2018 में हम सरकार नहीं बना पाए थे, थोड़ी सी सीटों से रह गए थे, लेकिन उनके कारण नहीं रहे थे। अगर वोट मिले तो दादा के कारण नहीं मिले, महाराज के कारण मिले थे। कांग्रेस को बनाना था इनको,
लेकिन बन गए वो, और वो भी ऐसे तेरी प्यारी प्यारी सूरत को इन्हें चुनौती दे बैठे। अब ये राजमाता के पोते क्या के उतर जाओ सड़क, तो परमानेंट उन्हीं को उतार दिया सड़क पे। और इसलिए हमारे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पहले तो यहां से विधायक भी रहे, सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान सत्यनारायण जटिया जी, हमारे यशस्वी मंत्री, अभी एक महंगाई कॉलेज में, कॉलेज ना कॉलेज, और तो मोहन गायत्री मुझे परेशान कर, मोहन यादव जी, सुसनेर के हमारे यशस्वी विधायक, कांग्रेस के लोगों ने बड़ी हवा फैलाई, उधर क्यों चले गए, अरे इधर कुछ नहीं था तो उधर चले गए, विकास नहीं था, सार नहीं था। भाई राणा विक्रम सिंह जी, हमारे राजगढ़ के यशस्वी सांसद, कहां थे, बड़ी देर भाई ने निकाला। भाई रोडमल नागर जी, हमारे जाबाज और बहादुर विधायक, मेरे साथी भाई बहादुर सिंह चौहान जी, आदरणीय जगदीश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के ठेठ देहाती अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, अंबाराम जी राजपाल जी, श्रीमती मनोहर गोपाल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी भांजियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जयराम जी का भगवान बैजनाथ की। कुछ दिनों पहले मैं आया था, आगे पता है कि नहीं, और आगे जब हम आ रहे थे तो दिल्ली में कुछ हलचल थी। भाई वीडी शर्मा भी हमारे साथ, इधर भी वीडी शर्मा भी हमारे साथ। रास्ते में जगह जगह जनता का समुद्र था, हमें जल्दी आना था लेकिन लोग रोक रहे थे और मुझे कह रहे थे मामा देर मत कर, गिरा दे रे। कोई कहता था पटक दे, कोई कहता था गिरा दे। तब दिल्ली में हलचल चल रही थी, सरकार बदल गई थी और कुछ लोगों ने यहां मुझे काला झंडा दिखाया था। अरे उससे हमारी नजर उतर गई, वो पत्थर पुल बन गए। अरे पत्थर उन्हें फेंके और केस हमारे कार्यकर्ता को बन गए। मैंने कह दिया कोई केस में नहीं चलेगा, न कार्यकर्ताओं में, न किसानों का, सारे मुकदमे वापस। बाकी तुम्हारी क्या हो रहे, तुम्हारी क्या हो, इससे तो मामा है। 15 महीना में देखो हमने तो मन समझा दिया था, हमका बन गई कमलनाथ की सरकार, चल गए थे, लेकिन ऐसी चली कि पूरे मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया। मध्य प्रदेश को, वल्लभ भवन को मध्य प्रदेश के दलालों का अड्डा बनाया तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बनाया। पर विधायकों की नहीं सुनी जाती, बस सांसदों की नहीं सुनी जाती। विधायक अगर जाए, बताओ बेटी, बताओ, मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे नहीं, चलो हो गया। और कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए, आगे तो बैठिए, और बाहर वो दो बैठे रहते थे बाहर, उनके पास कोई पद नहीं था। किसी ने पूछा इनके पास पद क्या है, कोई पद तो इनके पास कछु नहीं है। विधायक कहना, मंत्री हमारी बोले कि भैया ये सवेरे आते हैं, बोरा लेते हैं और शाम को भरते हैं और सीखे ले जाते हैं। पूरे प्रदेश तो तबाह और बर्बाद कर दिया। वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। अरे मैं 23 मार्च को रात को शाम 9 बजे मुख्यमंत्री को 10 बजे में वल्लभ भवन पहुंच गया। मैंने कोरोना की बैठक की, मैंने पूछा इसके पहले
कोई तैयारी है कि नहीं? बोलते कोई सिस्टम नहीं, कोई तैयारी नहीं। हम क्या पहले के मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग करी कि नहीं? कोई मीटिंग नहीं, कोई सीटिंग नहीं। इंदौर में कोरोना फैल गया, कोरोना ने जगह जवानी थी। इंदौर में मीटिंग तो हुई लेकिन कोरोना की नहीं हुई। क्या नाम है भैया? सलमान खान। अब इनके दूसरा नाम मुझे पता नहीं। कोरोना की बैठक के लिए समय नहीं था। हाइफा अफसरों के लिए लाओ पैसा। मेरे बहनों और भाइयों, ये आगर तो मेरी आंखों में बसता है, आगर मेरी सांसों में बसता है, आगर मेरे दिल में बसता है। और इसी आगर में आज मैं मनोहर ऊंटवाल को प्रणाम करता हूं, जो हमारे मित्र और साथी थे जब हमारी सरकार थी। आगर वाले गवाए, ईमानदारी से बताना, आज जितने विकास के काम आगर में भारतीय जनता पार्टी ने किए, शिवराज ने किए, बताओ कभी कमलनाथ ने किए थे क्या? 50 साल में कांग्रेस ने किए थे क्या? आगर को जिला बनाने से लेके आज वो सारे काम गिराना नहीं चाहता, वो घाटा गाड़ने के लिए जब लोग रोते रहते पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कहते थे मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था, कोई लूट के ले लिया। अरे जनता के टैक्स का पैसा हर महीना आता, उसको हम खर्चा करते हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आगर वालों, इस क्षेत्र को कुंडलिया डैम की सौगात अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। और आज दोबारा जब आया हूं, अरे उसका नाम अटल जी पे नहीं, तो ये वचन देने आया हूं कि आगर वालों, सुसैन वालों, कुंडलिया का पानी धरती पर आएगा। किसानों, आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा। उनके समय विकास के काम ठप हो गए, विकास के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अगर चर्चा चलती थी, अब सिंधिया जी कह रहे थे कि 2 थे, 1 नहीं थे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। दूसरे का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो नहाना पड़ेगा। और अभी नहाने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैं नहीं कह रहा, उस समय के मंत्री कहते थे उमंग सिंगार, रेत माफिया, खदान माफिया, रेत खदान पता नहीं काय की बाटा बाटी होती थी, शराब माफिया, रेत माफिया। और आप कह रहे थे, कोई नाम ले रहे थे, क्या क्या है? अरे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पूरे प्रदेश में जब लूटने लगे, नौजवानों को कह दिया 4000 देंगे। विष्णु जी आपसे पूछ रहे थे, हमने कहा कमलनाथ जी 4000 का वादा तो पूरा करो। बोले अरे हम 4000 नहीं देंगे। तो हम क्या दोगे? बोले हम रोजगार देंगे। हमका रोजगार कौन सा देने वाले हो? बोले एक अनोखा रोजगार ढूंढ के लाएंगे, मोर चराने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बैंड बजवाएंगे, बिच्छू पकड़वाएंगे, बंदर नचवाएंगे, पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद करेंगे। और जब ये लगा कि पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तब जब सिंधिया जी को भी चैलेंज दे दिया, जगह जगह लड़ बैठे। अरे 1 से ज्यादा है, 1 2 3। ये भारतीय जनता पार्टी है। और ये आगर वालों, हमने भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनाई। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। एक दलाल और बेईमानी करने वाली सरकार को गिरा कर उन्होंने प्रदेश की जनता की सुरक्षा की, प्रदेश की जनता की रक्षा की। ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसा दिए बिना नहीं होते। कलेक्टर और एसपी के पद कितने थे? बोलो कि क्या क्या खरीदोगे? यहां हर चीज बिकती है, हर चीज को बिकाऊ बनाया है। आज बात करते हैं दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को, प्रदेश को तबाही से बचाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथियों ने बचाया। आज
सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बताओ कमलनाथ, किसानों की फसल बीमा योजना का पैसा पिछले साल का 3,000 करोड़ रुपया मिलना था किसानों को, 2,200 करोड़ आपको राज्य की तरफ से प्रीमियम देना था। ये 2,200 करोड़ खा गए, प्रीमियम दे नहीं। जब मैं आया मैंने फाइल देखी, 2,200 करोड़ जमा करके किसानों को 3,000 करोड़ मिलेंगे। मैंने 1 घंटा नहीं लगाई, तत्काल फाइल साइन की और 2,200 करोड़ रुपया जमा करके 15 लाख किसानों के खाते में 3,000 करोड़ रुपया डलवाने का काम किया। भाइयों का पैसा खा 480 करोड़ स्कॉलरशिप पे खा गए। आते ही मैंने स्कॉलरशिप का पैसे जमा करवाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 550 करोड़ खा गए। आते ही मैंने 550 करोड़ रुपया जमा करवाए। मेरे भाइयों का लैपटॉप खा गए, उनकी साइकिलें खा गए, उनका स्मार्टफोन खा गए। और मेरी बहनों, डिलीवरी का पैसा खा गए। 4,000 पहले और 12,000 बाद में देता था। कमलनाथ क्यों संबल योजना बंद की? जनता को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। क्यों संबल योजना बंद की गई? गरीबों का संबल था मेरी संबल योजना। मेरे गरीब बच्चों की पढ़ाई में बिना पैसे के फीस जमा करके करवाता। बेटा बेटियों के जन्म पर राशि देने का काम करता था। एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, 4 लाख रुपया देते थे। सामान्य मृत्यु होती थी, 2 लाख रुपया दिए जाते थे। और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया हम देते थे। वो कफन के 5,000 रुपया भी कमलनाथ सरकार खा गई। मेरे बहनों भाइयों, कमलनाथ सरकार खा। बेटियों की बात कर रहे थे, 51,000 में से पैसा नहीं दिया। ये बेटियों के कन्यादान की राशि खा गए। मैं कौन कौन की राशि की बात करूं? और जब देखो तब पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। बने हट जाओ, पैसा नहीं तो तो बैठे। आज मैं आपसे कहने आया हूं, 100 दिन लगभग हुए मुझे। 100 दिन में तब भयानक कोरोना का संकट पूरी दुनिया के सामने छाया था। दिन और रात काम की। आज मैं ईमानदारी से आपके सामने आकर बातों अपने परिवार में कहता हूं, 24 घंटे में से 18, 20 घंटे काम करता हूं, दिन और रात। इसलिए कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान अपनी जनता के लिए। और इसलिए संबल योजना फिर से चालू कर दी। भाइयों 12वीं का रिजल्ट आने दो, हम फिर से लैपटॉप दिलवाएगा, फिर से शादियां होगी। गरीब बहनों और भाइयों, कोरोना का जब संकट आया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने तय किया कि खाने के सामान की कमी नहीं आने देंगे। 3 महीने का राशन आते ही दे दिया, 2 महीने का फिर दिया। और सुनो आगर वालों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से राशन की कोई कमी नहीं आने देंगे। जितनी जरूरत पड़ेगी बांटेंगे। अरे अपनी सरकार है, राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया भर भर पे चिंता करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार। हमने जो बाहर मजदूर थे उनके खाते में 1,000 डाले, जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2-2 हजार डाले। ये हाथ ठेला सब्जी बेचने वालों, फल बेचने वालों, चाय की कुट्टी वालों, पान की कुट्टी वालों, ये नाई भाइयों, ये बढ़ई भाइयों, ये धोबी भाइयों, ये फुटपाथ पर के सब्जी बेचने वालों, तुम्हारी किस्मत भी हम बदलेंगे। और 10-10 हजार रुपया बैंकों से बिना ब्याज के दिलवाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरे किसान भाइयों, जब मैं आया मैंने पूछा गेहूं खरीदी की क्या व्यवस्था है? तो मुझे नीचे कर दिया अफसर, बोले कोई व्यवस्था ही नहीं है। खरीदी के फायदे नहीं हुए थे, बारदाने थे नहीं। अब बारदाने भी मिल नहीं रहे थे झूठ के, क्योंकि कोरोना आ गया था। पश्चिम बंगाल में बारदाने मिल नहीं रहे थे, कारखाने बंद हो गए थे, मजदूर चले गए थे। अफसरों ने हाथ उठा दिए, जब हम खरीदी नहीं कर सकते, मैं क्या चाहे जो हो जाए, किसानों के गेहूं का एक दाना खरीदूंगा। और आज गर्व के साथ कहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, गर्व के साथ कि 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के मध्य प्रदेश से हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारा गेहूं खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप बताओगे कमलनाथ होते किसानों का गेहूं खरीद लेते क्या? प्याज भी कौन खरीदेगा?
वो तो मामा ही देखेगा जब जरूरत पड़ेगी। क्या कमलनाथ दिल में दर्द होता है ना, प्याज की कीमत क्या होती है, अनाज की कीमत क्या होती है, ये कहां कमलनाथ समझते हैं। मेरे किसान भाइयों, इतने घोषणा की कर्ज माफी के तो कहीं ने दिया नहीं तो डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज की गठरी मुंडी पे लग गई, परेशान है, 0% का ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा है। एक किसान भाइयों, अगर डिफाल्टर होने के कारण तुम प्यारे सर पर ब्याज की गठरी रखी है, वो ब्याज की गठरी शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार उतारेगी। परेशान कर दिया किसान। और अभी तो हमने 3000 करोड़ रुपया दिए। अगली बार जब आकर आऊंगा 1-1.5 महीने बाद जब भी हो, तब 4000 करोड़ रुपया और खरीफ के फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डालूंगा। चिंता मत कर। वो कहते थे पैसा नहीं, अब कहां से आ रहे कमलनाथ जी, तो बता हम कहां से पैसे डाले। जब दिल में तड़प होती है तब गरीबों के लिए पैसे आते हैं, तब किसानों के लिए पैसे आते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आगर के विकास को, सुसनेर के विकास को न तब पीछे रहने दिया है और न अब पीछे रहने दूंगा। आज भी आए तो 65 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास के काम लेके आए हैं। कई काम हम स्वीकृत करके आए, पहले कई काम किए। आज भी अगर आए तो खेरिया, बियर, लालवन नहर सहित सिंचाई योजना, सूरी तालाब, भागवा तालाब, रिलायती बैराज, आमली खोरा, बरोटी कला, ये कई स्वीकृत किया। और अध्यक्ष जी ने पता नहीं कब भापचा अरे बनाना है क्या? खाना तो बना देंगे मामा काय के लिए। आगे में कोई कसर छोड़िए क्या? अरे दिया देखो भैया, जहां जहां बन सकता है वहां क्योंकि मैं अभी पूरा सर्वे मुझे पता नहीं उसका हुआ कि नहीं, लेकिन जहां जहां बन सकता है मामा पर भरोसा है कि नहीं, तो बना के दूंगा। चिंता मत करो। पहले भी आगे के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये आज भी अगर मेरे सामने, क्योंकि आज समय ज्यादा नहीं है, इसके बाद थोड़ा कार्यकर्ताओं के बीच भी बैठना और करोड़ा की भी बैठक है, दोनों बैठक करके 6 बजे हमको उड़ना पड़ेगा और नहीं तो हेलीकॉप्टर जाने से इनकार कर देगा। और आज भोपाल जल्दी पहुंचना है। अरे आगर में तो जी करता है कि मकान बना के रहने दो, लेकिन अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद अभी तो जरा एक बार छठ के काम कर लेने दो। देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। और अध्यक्ष जी ने सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करके, बातचीत करके जो मांग पत्र मेरे समक्ष रखा है, उसमें कई सड़कें, कुछ सड़कें मैं स्वीकृत करके आया हूं, उनका विवरण आज मैं नहीं दे रहा। कई तरह की कई सड़कें हमारी गाता से बाजना, पचहट्टी मैणकी, गुरासिया फंडा, गुरासिया टिल्लर, अलग अलग ये स्वीकृत है। और आपने जितनी सड़कें दी है, अब नाम नहीं पड़ रहा, ये सड़कें बनवा के आगर की जनता को दे देंगे। और विकास के जितने काम बताए हैं वो काम भी करेंगे। बोलो मामा पे सबको भरोसा है? जोर से बताओ, विश्वास है? लेकिन एक बात और सुनो, ये तब कर पाऊंगा जब आगर विधानसभा जीतेंगे, तभी सरकार परमानेंट होगी। बताओ, ये सरकार परमानेंट होनी चाहिए कि नहीं? इससे भाजपा की सरकार बनी रहनी चाहिए कि नहीं? तो आइए, आप यहां वचन दीजिए कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को जिता के आपकी सरकार को पट्टी और परमानेंट करेंगे। बोलो, तैयार हो? इधर वाले भी तैयार हैं, सामने वाले भी तैयार हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के विकास के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाने का संकल्प ले। बाकी काम मामा करेगा। उठाइए दोनों हाथ, आज ये दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए।